नमस्ते फ्रेंड्स, दोस्तों और बच्चों को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। बच्चों, आप लोग मेरी लास्ट वीडियो जो है उसमें चांद वाली अम्मा की लेसन को मैंने पढ़ के समझाया था, उसकी कहानी सुनाई थी, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो जो यह लेसन रिमझिम एनसीईआरटी बुक रिमझिम कक्षा 3 की किताब का पाठ 3 के चांद वाली अम्मा का प्रश्न उत्तर आज मैं कराने जा रही हूँ। तो बच्चों, जो ये चैप्टर है चांद वाली अम्मा, उसके 23 पेज नंबर 23 जो है 23 नंबर पेज में जो ये सारे प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर बताऊंगी मैं, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसको डाल दूंगी। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? बच्चों, पहला प्रश्न है कि बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? आप लोगों को क्या लगता है? बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उड़ाए जा रहा था, अम्मा चांद पर चढ़ गई क्योंकि होगी ताकि वह गिरने से बच जाए और आसमान से पीछा छूट जाए। वह अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। चांद वाले अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? चांद वाली अम्मा के पास केवल एक ही झाड़ू थे, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रश्न 3, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। मतलब जो हमारे पास पहला चित्र है उसमें जो दिखाया गया है, सारे चित्रों में आपने देखे होंगे कि अम्मा के साथ कौन रहता। हमने पढ़ा कि अम्मा अकेली रहती थी, लेकिन अम्मा के साथ ये देखो, इस चित्र में देखो, इस चित्र में आपको अम्मा के साथ एक बिल्ली, चिड़िया, कबूतर व आसमान रहते थे। चित्रों के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर व आसमान रहते थे। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? उस समय आसमान ऊपर नीचे हो सकता था, मतलब ये आज से कई सालों पहले आसमान जो है नीचे भी आ सकता था। उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा ताकि अम्मा उसे डांटे और वह उन्हें तंग करे। उस समय आसमान बहुत ही शरारती हुआ करता था। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? तो बच्चों, ये जब हमने लेसन में पढ़ा था कि बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी आसमान के साथ, झाड़ू का एक सिरा बूढ़ी अम्मा ने पकड़ा हुआ था, दूसरा सिरा आसमान ने पकड़ी हुई थी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि बूढ़ी अम्मा ने किस तरह से आसमान को मनाने की कोशिश की होगी? तो इस प्रश्न के उत्तर को आपको खुद से करना है। आपको जो भी मन में लगता है वैसे ही उसका उत्तर दीजिए। जैसे कि हो सकता है कि बूढ़ी अम्मा ने आसमान से बहुत बार मिन्नती की कि मेरा झाड़ू छोड़ दो, मेरे पास एक ही झाड़ू है, झाड़ू तुम अगर ले जाते हो तो फिर मैं झाड़ू कैसे लगाऊंगी, मेरे पास पैसे भी नहीं है खरीदने के लिए, और मैं तो बिल्कुल अकेली रहती हूँ, मैं कैसे बाजार जाऊंगी झाड़ू लाने के लिए। ऐसा ही कुछ जरूर कहा होगा चांद वाली अम्मा ने आसमान को। अभी है पेज नंबर 24 में, घर की सफाई करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, आजकल तो घर की सफाई करने के लिए बहुत कुछ आने लगा है, लेकिन हर किसी के घर में तो इलेक्ट्रॉनिक सफाई का मशीन नहीं होता होगा, मगर झाड़ू, झाड़न, फिनाइल, पानी की बाल्टी इत्यादि तो सबके घर में ही इस्तेमाल की जाती है घर की सफाई के लिए। किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? तो बच्चों, खासकर त्योहारों के टाइम में
हमारे घर की सफाई जोर शोर से होती, तो इसको इस तरह से लिखोगे, त्योहार, दीपावली, विवाह, जन्मदिन तथा किसी खास मेहमानों के आने पर हमारे घर में सामान हटा हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है। ये मौके खास क्यों हैं? त्योहार, विवाह तथा जन्मदिन आदि ऐसे अवसर हैं जो जब आते हैं घर प्रसन्नता और आनंद से भर जाता है, इसलिए ये मौके हमारे लिए खास है। प्रश्न 4, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे कि झाड़ना। हम सारे घर में एक कपड़ा लेकर उसको झाड़ते हैं, पहले तो धूल वगैरह से हटाते हैं, फिर क्या करते हैं, पोछा लगाते हैं, पानी से घर की सफाई करते हैं, और फिर हम उस पानी में कुछ डिसइंफेक्टेंट डालते हैं, जैसे कि फिनाइल या आजकल बहुत ही खुशबूदार डिसइंफेक्टेंट्स जो भी मिलते हैं उसे डालते हैं। और एक तो है, एक जो लट्ठे में झाड़ू बंधा होता है, उसे हम लोग मकड़ी की झाला साफ करने के लिए यूज करते हैं। आंसर इस तरह से होगा, धोना, पोंछना, चमकाना, रगड़ना, धूल हटाना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? जैसे मेरा दोस्त घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूं। और मेरे पिता कब घूर कर देखते हैं? मेरे ख्याल से तो मेरे पिता जब मैं बहुत जिद करता हूँ किसी चीज को लेकर तब घूर कर देखते हैं, और जब मैं अपने पढ़ाई की टेबल में जाकर नहीं बैठता हूँ तब भी मेरे पिता बहुत ही घूर कर देखते हैं। मेरे शिक्षक, तो बच्चों शिक्षक जो हैं स्कूल में कब आपको बहुत घूर कर देखते हैं, जरा याद करने की कोशिश करना पहले। मेरे शिक्षक घूर कर देखती है जब मैं पढ़ाई के स्थान पर कुछ और काम कर रहा होता हूँ। जैसे कि जब शिक्षक पढ़ा रहा होता है या रही होती है तो हम क्या करते हैं, बातें करते रहते हैं, तो तब जो है शिक्षक बहुत ही घूर के देखता है। मेरी बहन भाई मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं उनकी बात नहीं सुनता हूँ। रस्साकसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती है। बच्चों रस्साकसी तो आप लोगों ने जरूर खेले होंगे। उसमें एक ही रस्सी को दोनों ओर से दो टोलियों में बच्चे खींचातानी करते हैं उस रस्सी को। ज्यादातर खेल जो होते हैं वह टोलियों में ही खेला जाता है। जैसे कि क्रिकेट हो गया, क्रिकेट में दो टोलियां एक साथ खेलती है, एक टोली में 11 जन होते हैं। उसी तरह से कबड्डी, यह भी टोली में खेला जाता है। खो खो, इसमें भी दो टोलियां एक साथ खेलती है, जब एक बैठती है दूसरी टोली तक दौड़ती है। फुटबॉल, यह भी दो टोलियों में खेला जाता है। वॉलीबॉल, ये सब दो टोलियों में खेला जाता है। और भी बच्चों आप दूसरे बहुत सारे खेल हैं जो खेले जाते हैं, उसको भी देखिएगा थोड़ा। बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। बूढ़ी अम्मा क्या क्या करती होगी? अगर जब अकेले रहते हैं लोग तो क्या करते हैं, तुम खुद ही सोचो तो। बूढ़ी अम्मा मेरे घर में कौन करता है? बूढ़ी अम्मा के काम में जैसे कि बूढ़ी अम्मा पानी भरने जाती है सुबह नल से, फिर घर की सफाई करती होगी, कपड़े धोती होगी, खाना बनाने का काम, फिर
खाना बनाने का काम एक तो होता है, फिर बर्तन धोने का काम होता है, फिर बाजार जाने का काम होता है, घर की और आंगन की सफाई करने का काम भी होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है, तुम कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। घर में कभी तुम काम करते हो? अगर करते हो तो तुम कौन कौन से काम करते हो? बच्चों, घर में मम्मी के साथ हाथ बटाना चाहिए। अभी तो आप लोग घर में हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो आप लोगों को जरूर मम्मी का हाथ बटाना चाहिए। अगर बड़े हो तो पापा का भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। घर के काम और बाहर के कामों में आप लोगों को थोड़ा सा हाथ बटाना चाहिए। वैसे अगर आप काम ना भी करें तो अपनी हर चीज जगह पर रखनी चाहिए। फिर अगर घर में दादाजी कोई भी बुजुर्ग हैं तो उन्हें थोड़ा सा बाग में ले जाना चाहिए। बर्तन खाना खाने के बाद बर्तन उठाना चाहिए। छोटे भाई को छोड़ने तथा लेने जाना, मेहमानों को बिठाना, घर के लिए जरूरी सामान बाजार से लाना, जूते पॉलिश करना, खुद के जूते और घर के सभी के जूते, पड़ोसियों को बुलाने जाना। किसी भी त्योहार में हम पड़ोसियों को बुलाने जाते हैं तो वह काम बच्चे भी कर सकते हैं। अभी बच्चों पेज नंबर 26 में पहला प्रश्न है, इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द है, छाटकर नीचे तालिका में लिखो। यह तो बच्चों व्याकरण हो गया। व्याकरण में जो नाम वाले शब्द होते हैं वह क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं, और जो काम वाले शब्द होते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। तो नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द आप पूरा पाठ पढ़कर उसके शब्द अंडरलाइन करके, रेखांकित करके फिर उसको लिखिए। अभी तो मैं बता देती हूँ, जैसे कि नाम वाले शब्द तो जैसे आसमान, अम्मा, ये भी एक नाम है, चांद, फिर झाड़ू, ये सब नाम वाले शब्द है। और काम वाले शब्द जैसे कि झाड़ू लगाना, पानी भरना, इसमें एक काम किया जा रहा है। पानी भरना मतलब कि पानी भरा जा रहा है। झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाया जा रहा है। उठाना, किसी भी चीज को उठाया जा रहा है। खाना बनाना, यह सब काम वाली शब्द है। अपने किसी शरारत के बारे में लिखो। बच्चों, आप लोग शरारत करते हैं? अगर करते हैं तो अपनी शरारतों को ध्यान में रखते हुए अभी छुट्टियों में एक शरारत की भी बात लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार, और फिर इसको लिखना है। मैं लिखकर लाई हूं आपके लिए। मेरी बेटी जो शरारतें करती है उसका एक झलक देख लीजिए। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक बार अंधेरे में सीढ़ियों के पास छिप कर खड़ा हो गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरे भाई बहन को वहां से आना था। जैसे ही वे आए मैं जोर से चिल्लाया, वे डर गए और गिरते गिरते बचे। इसके बाद माताजी ने मेरी बहुत पिटाई की। तो बच्चों, ऐसी तो शरारतें आप लोग भी करते होंगे, जरूर लिखिएगा। तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है? ये है पेज नंबर 27 में प्रश्न 2, तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है, बनाओ। तो इसके लिए तुम्हें घर से बाहर निकल के जाना है, फिर जाके चांद को देखो। जब चांद में कुछ भी दिखाई देता है उसे आके फिर कागज में बनाओ। हाँ, पुस्तक में दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए, उसका आधार पर स्वयं चित्र बनाइए। पुस्तक में भी चांद का चित्र दिया हुआ है, उसको देखिए। ये इस चित्र में जो चांद दिया गया है, इसी चांद में आपको जो भी दिखता है चांद के अंदर उसे बनाइए। तो बच्चों, आज के लिए चांद वाली अम्मा के प्रश्न उत्तर इतने ही हैं। ये ज्यादातर प्रश्न उत्तर आप खुद से लिखने लायक है, तो आप लोग लिखिएगा। लॉकडाउन टाइम में पढ़ाई जारी रखिएगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आंसर दिए हैं ताकि आपकी पढ़ाई रुक ना जाए, और पढ़ाई करते रहिए घर में बैठकर। किसी किसी के तो अभी गर्मियों की छुट्टी भी आरंभ हो गई होंगी, तो
बच्चों आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है, समय तो आगे बढ़ता चला ही जाएगा। तो बच्चों घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।